विकास है और मैं जाति से चमार हूँ, और लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। और जो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मनुस्मृति को फूकना चाह रहे, मैं उनसे पूछना चाह रहा, एक किताब वो भी है जिसमें महिलाओं को खेती बताया गया, क्या उसे भी बाबा साहब के जन्म दिवस पर फूकेंगे? अगर वे फूकते हैं तो मैं उनके साथ मंच पर खड़ा होकर उस किताब को फूकने को तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हिंदू धर्म को केवल टारगेट करते हैं। उनका मकसद है हम लोगों को जातियों में तोड़ना, और कोई उनका मकसद नहीं है। बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का दहन नहीं किया, क्योंकि असली जो मनुस्मृति थी उसमें तो कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट करने की बात कही है और उससे ही देश के संविधान की रचना की गई है। लेकिन आज ये कुछ चंद मुट्ठीभर नेता जो है हम लोगों को जातियों में बांटने के लिए, हम लोगों को तोड़ने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी दलित नहीं आएगा। आज यहाँ हजारों दलित जो है जिन्होंने जनेऊ पहना है और ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं चमार ब्राह्मण हूँ। अच्छा, हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप चमार हैं, चमार से ब्राह्मण बन गए, आपके हाथ में मनुस्मृति है, लेकिन गोल्डन दास हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, ये कहते हैं कि मनुस्मृति में तो चमारों को कोई सम्मान ही नहीं है। नहीं, इसमें तो ऐसे मनुस्मृति तो जाति का कोई लेख ही नहीं है, इसमें केवल वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था तो पूरे देश में है। पूरा देश में वर्ण व्यवस्था चल रहा है और इसमें भी जाति व्यवस्था। आपने मनुस्मृति को पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ने पर कहीं लगा कि इसमें जो दलितों को, चमारों को सम्मान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति पढ़ के तो एक चमार जो है, एक दलित जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। पढ़ने के बाद भी आपने जनेऊ धारण कर लिया? बिल्कुल, पढ़ने के बाद ही धारण किया है। ये लोग बाबा साहब के जन्मदिन पर इस मनुस्मृति को क्यों जलाना? ये मक्कार लोग हैं, इन पे हम इन्हें जूते मारेंगे, इनके लात मारेंगे। अगर ये हमारे घर वोट मांगने आए, इनका बहिष्कार करेंगे। कोई दलित इनके बहकावे में नहीं आना। मैं इन सब दलितों को कहना चाह रहा, ऐसे लोगों को घर में घुसना न दियो। जो रोजा और ये रमजान में इतना वो कर रहे, क्या उन्होंने कभी दलितों का सम्मान किया? बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? उन लोगों ने किया। क्या उन्होंने कभी दलितों में अपनी बेटी भी आई? बाबा साहब से ज्यादा अपमान कुरान पढ़ने वालों ने किया। कुरान पढ़ने वाले दौलताबाद के किले में किसने किया वहाँ? और सबसे ज्यादा आप देखो, बाबा साहब के तो खुद जो शादी हुई है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुई है। उन्होंने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मण परिवार में की है। फिर ये नेता क्यों दलितों से मनुस्मृति जलवा रहे? अरे ये नेता तो अपनी कुर्सी के चक्कर में ना, दलितों से कोई मतलब थोड़ा ना है। जहाँ कहीं किसी दलित व्यक्ति के साथ कोई मुसलमान अत्याचार करते हैं, वहाँ ये सब चुप हो जा। क्यों नहीं बोलते वहाँ ये? मेरा नाम विकास है और मैं जाति से चमार हूँ, और लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। और जो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मनुस्मृति को फूकना चाह रहे हैं, ये हमारी माँ है। 3 महीने पहले चंडीगढ़ में मक्खन माजरा का हाल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर गायों को तड़प तड़प कर मरने दिया इन लोगों ने, यहाँ के गौशाला के प्रशासन ने। और आज फिर इसकी हालत देखिए हमारी गौ माता की, ये हालत है। और जब हम यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं, यहाँ पर इसे पूछने आए कि ये किस लिए हुआ, कैसे हुआ, हमको यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। अब आप ये बताइए कि यह क्या ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर इस गौ का ये हाल हुआ है, जो कि नहीं हो सकता। हमने आगे डॉक्टर से पूछा, यहाँ पर जो इस समय ड्यूटी पर निर्धारित लोग किए गए हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन बताने वाला हमें कोई भी नहीं है। 2 करोड़ का इंसिलेटर लगा हुआ है, जिसको ना जाने किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इनके बनाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ गौ रक्षा दल के हर एक सदस्य यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन हमको यहाँ पर जवाब दे एक भी इंसान नहीं मिल रहा है। तो अब हम किससे जवाब मांगे? जब हम धरनों पे बैठते हैं, जब हम रोडों पे निकलते हैं, तो हमारे ही ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब अगर हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीय माता तो बाद में बनाना, लेकिन पहले इसकी रक्षा करना सीख लो, पहले इनके लिए आवाज उठाना सीख लो, वरना गौ माता को इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारते रहेंगे। और ये एक चंडीगढ़ की सरकारी गौशाला है, जिसके अंदर करोड़ों की फंडिंग आती है, करोड़ों का दान आता है। अब वो पैसा जाता कहाँ है, वो आप लोग खुद देख सकते हो। इस पूरी गौशाला का हाल देख सकते हो, किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट है, कितनी यहाँ पर सफाई है, और किस तरह से गौओं को रखा जा रहा है। जवाब आज हम लेकर रहेंगे, जब तक इस गौ माता का हम पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे, जब तक इनका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे, जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता कि गौ माता की ये हालत किस तरह से हुई है। और मैं निवेदन करता हूँ हर एक हिंदू से, आज हमारा समर्थन कीजिए। आप सभी की आवाज, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करनी चाहिए, न कि हमारे पैर खींचने का, क्योंकि गौ माता ही हमारे देश की राष्ट्र माता है, और ये कोई पशु नहीं है। इसको पशु कहना बंद कर दीजिए, ये हमारी माँ है। 3 महीने हो गए, मेयर साहब के पास भी जा चुके हैं, मेयर साहब कोई फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा। कमिश्नर साहब को भी ये चीज बोली है कि मक्खन माजरा गौशाला के अंदर अभी भी गौओं के हाल ठीक नहीं है, और 3 महीने हो गए किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी पर्चा नहीं दर्ज किया है। अगर पर्चा दर्ज होता तो आज ये हाल ना होता गौ माता का। आज भी 3 महीने हो गए, उसके बाद भी इनकी आंखों में से खून निकल रहा है। उधर 3 महीने पहले, उधर पीछे इंसिडेंट लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। मेरा नाम